नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का एक सेट पढ़ा दिए हैं। दूसरा सेट है परीक्षा तिथि 3/9/23। एक सेट पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लीज। टाइलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। टाइलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। दो 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए कनाडा मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम प्रमस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: अर्ध मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अर्ध मस्तिष्क के 2 भाग हैं: प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। इतना चीज देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा प्लीज। मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है लोकसभा का 15%। लोकसभा का 15%। पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने का मन है, हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं आगे। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है कांवर झील। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोखुर झील कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है।
कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, तुंग, धनोथी आदि है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां उत्तर दिशा बाएं किनारे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। दक्षिण दिशा में दाईं किनारे टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर विंध्य पर्वत, दक्षिण के सतपुरा पर्वत से स्थित है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। जयपुर के पास भेड़ाघाट संगमरमर से लौह काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला है इलाहाबाद की संधि द्वारा। इलाहाबाद की संधि द्वारा। इलाहाबाद की संधि द्वारा। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 को तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों को निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देश और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 से लेकर 97 तक। 68 से 97 तक।
भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। भारत के सतही सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल लद्दाख है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली है। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेष पर श्रोम मंडल। समताप मंडल देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आयन मंडल के बारे में दिया गया, वही मंडल के बारे में दिया गया। हम सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? पक्षाभ बादल, पक्षाभ बादल, पक्षाभ बादल, पक्षाभ बादल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से नेपच्यून मतलब वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन व नेरीड है। शुक्र मतलब वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल मतलब मार्स की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शनि सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? किसने गति के नियम को प्रतिपादन किया? न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के प्रतिपादित इन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादित किया। पहला नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि वह उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः
परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोंद गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच टूट टूट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। पहला नियम था। दूसरा नियम, किसी वस्तु का आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, बराबर m में। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेते हैं ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद को टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग का शॉक एक्वाइजर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगता है। अधिक गहराई पर कील की गाड़ने के लिए भारी हथौड़े की उपयोग किया जाता है। तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव के पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे की ओर चढ़ना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ही ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि को अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया ऑक्सीजन एवं जल के सहायक उत्पादन के रूप में निष्कासित होता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? 73वां संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां। अम, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार होगा। संपत्ति एक अधिकार है। बर्फ क्या है? आणविक ठोस है। बर्फ क्या है?
आणविक ठोस है। बर्फ क्या आणविक ठोस है? ठोस है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। बर्फ में औषधि मिलाने पर गलनांक कम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब जब बर्फ पानी के समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती तब बर्फ के पिघल जाने का पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन के सुस्तियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने की संविधान के लिए होती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ है। मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संचालन समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंध परामर्श समिति है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया 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 पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिका पुस्तकें। यंग इंडिया हरिजन यंग इंडिया हरिजन। नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ संबंधित संस्था। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। इसकी राजधानी कांची थी। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? रियल मैंग्रोव को प्रतिबंधित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर 73 आंकड़ा। भारत के पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का शिशु लिंगानुपात 1919 है। भारत का
जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता हेतु 61.8% है। बिहार की पुरुष साक्षरता 71.2 है। 71.2 है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसलिए हिमाचल प्रदेश में है। रानी दुर्गावती कहाँ कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की भूमिका। गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? टाइफाइड। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा ज्ञातशत्रु का पुत्र उदासीन था। 447 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और C6H12 और 6। कोठारी आयोग का संबंध किससे? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। शिक्षा से है। डोटा बेटा किस पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को रखा गया। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। सिंधु भाषा को 1957 से 21 संविधान संशोधन जोड़ा गया है। चंद्रयान 3 का कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रम। चंद्रयान 3 के कैलेंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंड का नाम क्या है? विक्रम। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बेहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। कितनी परिस्थितियों तंत्र का उदाहरण? कृत्रिम परिस्थितियों तंत्र
का उदाहरण है श्वेत है, श्वेत श्वेत श्वेत। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उत्प्रेरक का कार्य क्या? उत्प्रेरक का कार्य क्या? उत्प्रेरक का कार्य क्या? ये भी दोनों अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया की दर को घटा देना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसका अध्यक्ष अंग्रेज था। बिना इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं, इसमें एक भी भारतीय शामिल। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन है? 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? MS खां, MS खां, MS खान। धात्विक खनिज का उदाहरण, धात्विक खनिज का उदाहरण है, धात्विक खनिज का उदाहरण सोना चांदी लोहा, सोना चांदी लोहा, सोना चांदी लोहा। बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध? बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध? लौह अयस्क के बाद। बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। नरोडा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? बोधगया में, बोधगया में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? भारत फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? चेन्नई में, चेन्नई में, चेन्नई में, चेन्नई में। गोरा खांसी एवं जैतियाँ एक भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? इंटरनेट साथी, इंटरनेट साथी। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? इंटरनेट साथी, इंटरनेट साथी, इंटरनेट साथी, इंटरनेट साथी। किसी घड़ी के घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है? 4 चक्कर लगाती है। श्याम का सन दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति के कुल कितने? 8वां है, दोनों तरफ से 8वां, 15 हो गया। किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होगा। घनाभ आयतन घन, घनाभ आयतन घन, घन मतलब वर्ग। इतना का क्यों, इतना का क्यों निकल हो जाएगा। दास्ताने हाथ, दास्ताने हाथ आया मौजे पैर आया।
एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? बूढ़ा व्यक्ति: राम भाई पिता का संबंध है। विद्रोह का कर्म है, विद्रोह का कर्म है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, जैसा खेरा आंदोलन। पाँच बटे 11 और 11 बटे 5 का योग जानते ही हैं। किस संख्या का 63 एक्स का 63%? ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। शरीर के 132 में से खिलौना खरीद लाभ में विक्रय मूल्य क्या होगा? एक जीव 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी पाँच घंटे में तय की जाए तो जीव से गति करना आना चाहिए 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि यदि इनमें से एक भिन्न 9 निकाल दे, दूसरे भिन्न क्या होगा? 9/10। 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 24 है। 24 है। 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकता है। यदि पेंटिंग काम को 4 दिन में शुरू करना, कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे? पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है। उनकी उम्र का गुणनफल 196 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 11:4। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न बड़ी है? भाग लगा के देख लीजिए, हो जाएगा। 80। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न क्या होगा? 160। ठीक। बुआई, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई। पहले 4: जुताई, बुआई, सिंचाई। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त 205 घूमता है। इसके बाद पुनः सर्ववामवर्त घूमता है। अब एक्स का मुख्य भाग किधर है? ए बेटी एच की शिखा प्रति एक्स है। एक्स को केवल एक ही संतान एम्ब्रॉयड से AI प्रति। बृहस्पति ट्रक मार्ग निम्न में से संबंधित है। सड़क परिवहन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? श्रीलंका। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ओडोमीटर का उदाहरण उपकरण है जिनके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का।
अल- अलकनंदा भागीरथी नदी। अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? देव देव प्रयाग।